नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज वैशाख मास महात्म्य की कथा नंबर 13। इससे पहली कथा में आपने जाना किस प्रकार एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को राजा के यहाँ पर 6 महीने के लिए रखा था, क्योंकि वह मार्ग में ही गर्भवती हो गई थी। इस कारण वह आगे की यात्रा नहीं कर सकती थी। ब्राह्मण ने राजा से विनम्र निवेदन किया कि महाराज, जब तक मैं लौटकर न आऊँ तब तक आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतपुरम में एक घर दे दिया। उधर अपनी पत्नी को राजा के यहाँ छोड़कर वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान के लिए चला गया। लेकिन इस बीच में उन्हें 6 मास से ज़्यादा का समय लग गया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही स्वाभिमानी थी। राजा ने तो केवल 6 महीने तक का ही अनाज और खाने की वस्तुएं दी थी। वह 6 महीने में ही समाप्त होने के बाद जब अनाज समाप्त हो गया, तब स्वाभिमानी ब्राह्मणी ने राजा के यहाँ जाकर दोबारा से अनाज के लिए प्रार्थना नहीं की, जिस कारण अनाज के अभाव में वह भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। इधर राजा इस बात को भूल गए थे कि उन्होंने एक ब्राह्मण की पत्नी को अंतपुर में स्थान दे रखा है। अगर आप पीछे की कथा भूल गए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो में वह कथा वापस सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण राजा के पास आया और उन्होंने अपनी पत्नी को वापस मांगा, तब राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मणी तो मर गई और वह मरकर एकदम सूख कर कांटा हो गई है। तब वह भगवान श्रीनिवास की शरण में गए। भगवान श्रीनिवास से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान श्रीनिवास के वचन सुनकर राजा अपने नगर में वापस गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर वह ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि धर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह से ही प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर अपने देश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभ आशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णिम कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। तब हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, यह मिट्टी के कमल और तुलसी पत्र चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवाधिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि हे राजन, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कि कुर्म गांव में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की यह बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए कुर्मपुर गांव में गए।
राजा को आया देखकर कुम्हार उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस कुम्हार का नाम भीम था। तब राजा ने पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो। उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है। तब तोंडमान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब भी तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत ही प्राण त्याग दिए और राजाधिराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके और दिव्य रूप धारण किए हुए अपनी पत्नी के साथ वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। यह अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को लौट आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले कि वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। अपने पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वे श्री तथा भूदेवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश और संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूँ। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोला, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गया और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठा। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा और मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य बैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान वाराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है, दूसरों को सुनाता है या पढ़ता है और तथा पूर्णमयी पुराण कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वाले के पापों का भी नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर उनसे पूछा, मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लगी हुई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया हुआ था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंग रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई द्विज श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंग से व्यंग्यपूर्वक कहा
कि सखे तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे यह व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। यह सुनकर श्रृंग कुपित हो गया और शाप देते हुए बोला कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ यह सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे डाला। उसके पिता शमीक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने शाप क्यों दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक कैसे रह पाएंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। पुत्र को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दोरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वत्स, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते यह बताकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दोरमुख ने उत्तरा कुमार परीक्षित के पास जाकर कहा कि राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर मरे हुए सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको इस प्रकार का शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित तक्षक नाग के काटने से उसके विशाल अग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दोरमुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा के बीच धारा में एक ही खंभे पर एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विष अग्नि से जलाएगा। उसकी विष अग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम में मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है, तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डस रहा हूँ और तुम इसे जिला दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जल गया। तब मंत्र विज्ञों ने श्रेष्ठ काश्यप ने अपने मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा कि हे ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं, मैं उससे 2 गुना धन दूंगा। इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो।
तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मनुष्यों स्त्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्तांचल पर पहुंच गए थे, अर्थात अस्त होने वाले थे। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक नाग था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से थरथर कांपकर भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका दैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। यह मुनि ब्राह्मण और सोहर तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अगर आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ अथवा मोह से और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यासपुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा ना करके जो तुमने तक्षक के कहने से 2 गुना धन लेकर मार्ग से ही वापस लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं, तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए। इसीलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। सुनकर काश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कृपया कोई उपाय बतलाइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण कर सकें। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों में भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सोने की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वाराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहाँ भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णांचल निवासी भगवान का विधि विधान से दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओ।
ये सुनकर मुनि काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और उनके पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधव ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह थी आज की कथा नंबर 13। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचा सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। धन्यवाद।